जी आज हम लेके आए हैं एक क्वेश्चनेयर राउंड। ओके ठीक है। आज मैं ना बहुत डीप डीप सवाल पूछने वाली हूँ। ठीक है। और मैं चाहती हूँ कि ना आप अंदर झांकें, आप अंदर अंदर इतना झांकें कि आपसे शैलो आंसर के अलावा और कुछ निकले ही ना। नहीं, आई मीन टू से कि आप शैलो आंसर देने के अलावा प्लीज अंदर झांकिए और बताइए कि इन डीप सवालों के जवाब। तो ये सवाल आप अपने आप से पूछना। ठीक है। अगर आपको नहीं जवाब देने तो नो प्रॉब्लम, बट आप खुद से एटलीस्ट ट्राई करना कि ये डीप डीप सवाल जरूर पूछ लें। ठीक है। तो जी पहला सवाल है हमारा, लोग हैं यहाँ पे जो हमारे इतने बड़े सारे लोग जो इंडिया में बैठे हुए हैं, इंडिया के बाहर भी बैठे हुए हैं। ठीक है। बड़े दिग्गज दिग्गज लोग हैं जी। देखिए जी कि इनका ना सारा ध्यान जो है अपने अलावा सब पे रहता है? इनको बड़े कंसर्न रहते हैं कौन क्या कपड़े पहन रहा है? इनको बहुत होता है कि भैया हम कमेंट जरूर करेंगे कि भाई दूसरे ने क्या कपड़ा पहना है, हमको जरूर कमेंट करना है। डजंट मैटर इफ दे आर स्टैंडिंग ऑन बीच और डजंट मैटर इफ दे आर फॉरेन, वेयर एवर दे आर, इट डजंट मैटर। बट इनकी ना जो अंदर की एक चुल होती है ना, उनको ना रोक नहीं पाती है कि ये कमेंट करने से उनके कपड़ों के ऊपर। तो जरा मैं ना ये इन दिग्गज लोगों से मैं पूछना चाहती हूँ कि प्लीज मुझे बताएं कि आपके अंदर ऐसा क्या क्या फड़फड़ाहट आती है। व्हाट इज द एनर्जी यू फील लाइक व्हेन यू सी अ फोटो और अ पोस्ट और अ रील और somebody, ठीक है, you don't know somebody, you don't know, you know, it is a stranger sitting somewhere else। ठीक है। अपनों की तो खैर तुम लोगों ने दुर्गति मचाई रखी है, मैं बेचारे स्ट्रेंजरों के शुरू कर लेती हूँ तब तक। ठीक है। कोई एक बेचारा मीलों दूर तुमसे बैठा है, तुम्हारे से कोई उसका रिश्ता नहीं, तुम्हारे से उसका कोई नाता नहीं, उसने अपने प्रोफाइल पे अपनी कोई पिक्चर लगाई है, अपने बदन पे अपने कपड़े पहन के हैं, अपने पैसों से खरीदे हुए। ठीक है। उसमें तुम जो नो बडी स्ट्रेंजर्स हो, ये जो ऑनलाइन बैठे हुए हो, चाहे वो औरत है या मर्द है, कोई भी है, अंकल है, आंटी है, बुजुर्ग है, दादी है, सिस्टर है, मदर है, whoever it is, कि तुमको अंदर ऐसा क्या फड़फड़ाहट आती है? What is the first feeling that you get? And then why is it you feel the need to comment कि कपड़े क्या पहने हैं, ये खराब हो रहा है, कल्चर खराब हो रहा है, इसीलिए होते हैं रेप है, ऐसे ऐसे सब, ये लड़कों को खराब कर रही है। लाइक तुम्हारे अंदर यहाँ अंदर नहीं, अंदर यहाँ तो कुछ मेरे को है लगता नहीं है वैसे है, बट यहाँ जो मैं आप पूछना चाहती हूँ, अगर कुछ बचा हुआ है तो मतलब अगर कोई प्रोग्रामिंग अपडेट बच गए हैं, कुछ बचे हुए हैं, तो मुझे ये बताइए कि अंदर ऐसी क्या फड़फड़ाहट, क्या तड़पड़ाहट, क्या ऐसा आइडिया आता है दिमाग में कि तुम्हारे अंदर से निकलती है चलो आज कुछ कमीनापंती करते हैं कि हम किसी स्ट्रेंजर के उस पे जाके कमेंट करेंगे और हम उसको कंट्रोल करेंगे अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग। ठीक है। अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग हम किसी दूसरे स्ट्रेंजर को बोल रहे हैं उनके कपड़ों के ऊपर। वाई? प्लीज टेल मी वाई। अच्छा चलो मुझे नहीं बताना, तो खुद को बताओ तुमको इतनी क्या प्रॉब्लम हो रही है। तुमको तो कोई आके नहीं बोल रहा ना कि तुम पहनो ये कपड़े। नो बडी सेइंग दैट अनलेस यू वांट। तुम अगर ये चाहते हो कि तुमको भी आके अब कोई तुम्हारे कमेंट फोर्स करे, तुमको तंग करे, तुमको हर रोज तुम्हारे को कंट्रोल करे और बोले कि नहीं अब तुम अधनंगे घूमोगे, नहीं अब तुम बुरखे में घूमोगे, या कुछ भी, वट एवर यू डोंट लाइक एंड somebody is forcing that on you, will you like it? Will you like it? No, right? तो तुम लोगों को क्यों इतना मजे आते हैं अंदर? ऐसा क्या तुम्हारे को वो 2 seconds ऑफ प्लेजर, तुम्हारा जो सडिस्टिक प्लेजर होता है वो तुमको मिलता है ये ऐसे कमेंट करके? प्लीज टेल मी, आस्क योर सेल्फ वाई, व्हाट सडिस्टिक प्लेजर्स डू यू गेट? फिर जी ये नेक्स्ट मेरा डीप क्वेश्चन है, ये आजकल के बिल्कुल मतलब इतना दिग्गज वाला ये इन्होंने करियर चॉइस चूज किया हुआ है, मैं क्या बताऊं। ओ माय गॉड, इतने दिग्गज लोग हैं ये, है जी।
ट्रोलिंग एंड बुलिंग एज अ प्रोफेशन चूज करते हैं। तो ये जो है ट्रोलर्स बुलर्स जो ये आगे है बैठे हैं, मेरे को एक बात बताइए कि आपको ऐसी क्या चिंजड़ी खिड़ती है कि आपका मन करता है कि जाएं हम किसी को बस में हरास कर दे कुछ भी ट्रोल करके, और उसको ना जोक का नाम दे दे या उसको रोस्ट का नाम दे दें ना। तुम लोग कोई टोस्ट ब्रेड नान कुछ ऐसे हो, तुम लोग ही इंसान हो कि एक दूसरे को रोस्ट ही करी जा रहे हो, या वो क्या खाने वाली वो क्या पीनट्स वगैरह हो जो तुम एक दूसरे को रोस्ट ही करे जाते रहते हो। लाइक व्हाट सडिस्टिक प्लेजर्स आर दीज where you get haha laughter joy out of mocking somebody or humiliating somebody or insulting somebody। ऐसा क्या, और ये ऐसा नहीं होता है कि तुम खुद हंस रहे हो अगर तुम किसी को रोस्ट कर रहे हो, ना 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 ना। जो ये सुनने वाली लोग भी हैं, जो जो ये सुन के जो फिर हा 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 तालियां मारती हैं, ये उनसे भी यही सवाल है, उनसे भी है। एक तो बोलने वाला तो है ही है, ठीक है, जो हगता है वो तो उसकी तो बात कर ही रहे हैं, पर जो वो हगने को जो सूंघ रहा है इतना और सूंघ के कह रहा हा क्या आलिशान खुशबू है नहीं, मेरे को उनसे ये सवाल, क्या ऐसा है उसमें जो आपको उस रोस्टिंग के फ्लेम्स में क्या आपको इतना मजा आता है दूसरे की दुर्गति होते हुए देख के, हैं? और फिर वो देखते भी है एंड देन देयर आर सम हु जॉइन इन, दे कीप एडिंग 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 एडिंग। तो ये क्या कल्चर ये निकला है, रोस्टिंग है, टोस्टिंग, इंसल्टिंग, मॉकिंग, ह्यूमिलिएटिंग। आई नो खानदान में सब तुम्हारे आसपास ऐसे ही हैं, तुम्हारे दोस्त लोग भी ऐसे ही हैं जिनको तमीज से या काइंडनेस क्या होती है, प्यार क्या होता है उससे बात करना तो आया नहीं है। जब तक तुमको चार गालियां, जब तक तुमको मोटा काला गंजा अंधा काड़ा लंगड़ा लूला ठिंगा लंबू पतलू मो पता नहीं क्या क्या ना बोल दे, तब तक तो उनके दिल को चैन नहीं मिलता है। फिर वो कहते ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को, मैं तुमको चार बातें सुनाऊं, है ना, ऐसे ही होता है ना। तुम्हारे दिल को चैन पड़ता है दूसरे को देख के, थ्राइव करके या हंसते खुशते हुए देख के, तो तुमको अंदर से होता है हाय हमको मेरे दिल को चैन चाहिए। और वो मेरा दिल को चैन कैसे मिलेगा? मेरे दिल को चैन सिर्फ तब मिलेगा जब मैं उसको गालियां दूं, हाँ, जब मैं उसको बोलूं, उसकी फिजिकल अपीयरेंस पे उसको मॉक करूं, ह्यूमिलिएट करूं सबके सामने, उसका मजाक बढ़ाऊं, और उस चीज को मैं डार्क ह्यूमर का नाम दे दूं, डार्क ह्यूमर ना। मैनू एक गल दसो, हर गंदी चीज तुम्हारे लिए डार्क ह्यूमर क्यों बन जाती है? ये डार्क ह्यूमर पता है क्यों बनती है? आई विल टेल यू द आंसर, बट यू ऑल्सो यू हैव टू आंसर योर क्वेश्चन एज वेल कि व्हाई डू यू गेट दी सडिस्टिक प्लेजर। ठीक है, माई थ्योरी इज कि यू आर नॉट केपेबल ऑफ यूजिंग योर वर्ड्स, लाइक नॉर्मल जो वोकैबुलरी में वर्ड दिए गए हैं ना, वो तुमको आता नहीं है। यू डोंट नो कि अगर तुमसे कोई बात कर रहा है और अगर इफ दे आर मेकिंग सेंस और इफ दे आर मेकिंग वैलिड पॉइंट्स, तो तुमसे ना बर्दाश्त नहीं होता। तुमको होता है हाय ऐसे कैसे, हाउ कैन दैट पर्सन say something valid? Oh my god, that is a crime in today's world in India. Don't you know? Don't you know? Making sense is a crime. But तो ऐसे ही फिर ये करते हैं कि अब हम तो हमारे में काबिलियत नहीं है कि हम इनको सेंस बना सके हैं, तो वो क्या करते हैं कि फिर वो उसी अपने लेवल पे आ जाते हैं। अपने वो एक बंदी कहते हैं ना सबके लेवल निकलेंगे हैं, तो एक बंदा अगर यहाँ पे जो ये अपनी बात कर रहा है तो ये अपने यहाँ तो जा नहीं सकते या यहाँ भी नहीं जा सकते, तो ये लोग क्या करते हैं कि यार ऐसे ही चल लेते हैं, ऐसे ही चल लेते हैं, कोई बात नहीं है, हमारे लेवल के बहुत लोग हैं वहां पे बैठे हैं जो करेंगे कुकू कुकू और हमको सपोर्ट करेंगे और हमको मिलियंस व्यूज देंगे, है बैठे हैं हमारे लेवल के यहाँ पे तो वो उन लेवल के लोगों के सपोर्ट पे इधर पहुंच जाते हैं, इन लेवल के लोगों को रोस्ट कर करके पर यू नो व्हाट, उनका लेवल फिर भी इधर ही है,
वैसे देख रहे प्यारे, समझ गई समझ गई। हाँ, तो ये रोस्टिंग टोस्टिंग वाली जो ये जनरेशन है, ठीक है, जिनके बड़े चैनल भी खुले रखे हैं एक दूसरे को रोस्ट करने के लिए, आज हम किसको रोस्ट बोल, आज हम किसको ये सब बोले हैं, तो मेरे को उनसे सवाल है, ऐसा क्या दिल का चैन पड़ता है, कौन से 2 सेकंड्स का दिल का चैन तुमको पड़ता है जो तुम ऐसा रोस्ट करते हो, हैं, और जो तुम ऐसे ह्यूमिलिएट करते हो, मॉक करते हो किसी और को, जस्ट बिकॉज तुम्हारे अंदर काबिलियत नहीं है। ऐसा क्या मिलता है सडिस्टिक प्लेजर, बताइए मुझे प्लीज। तो अब जब रोस्टर टोस्टर हाई थे, तो फिर ये वाली जनता कैसे रह सकती है, ठीक है, जो हमारे जो जनता है, जो जिनमें काबिलियत है नहीं है कुछ भी बोलने की, ना 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 ना, दे विल नॉट मेक सेंस, बट इनको है कि हमको जीतना है, एक जंग है, इट इज अ वॉर वी हैव टू विन, एवरी डे देयर इज अ वॉर वी हैव टू विन। और ये है जनता अनएम्प्लॉयड बैठी है या नहीं बैठी है, या एम्प्लॉयड बैठी है, क्या है हमको नहीं पता, ठीक है, बट इस जनता के पास बहुत टाइम है, दिस जनता हैज अ लॉट ऑफ टाइम ऑन देयर हैंड्स, ठीक है, दे कैन कीप गोइंग बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ, वो तुम्हारा दिमाग खराब कर देंगे भाई, वो तुम्हारा टाइम वेस्ट करने में बहुत ट्रेंड है, ये वाली स्पीशीज जो है, ये अभी आ रही, यह स्पीशीज बहुत ट्रेंड है तुम्हारा टाइम वेस्ट करने के लिए, दीज आर द एनर्जी ड्रेनिंग वैम्पायर स्पीशीज, ठीक है। तो मेरे इन स्पीशीज से एक सवाल है, सच्ची में तुम्हारे पास बहुत मिला टाइम है मतलब मेरे को समझ नहीं आता, लाइक कॉन्वर्सेशन करो कहीं से, लाइक अगर तुम कुछ बोलो then they have to say something to insult you or mock you or humiliate you, and if none of these, then they will assume things about you भाई तुम मुझे जानते ही नहीं, पहचानते ही नहीं है, तुम किसी को तीसरे के साथ जिसके साथ बात कर रहे हो उससे तुम्हारा कोई लेना देना इससे पहले कभी हुआ ना हो एंड देन दे आर लिस्टिंग लाइक 1000 थिंग्स, यू आर दिस, यू आर दैट, एंड देन फिर इनका एक क्लासिक वो जो होता है, एडिंग एवरीथिंग नेगेटिव एंड देन हथियार सबसे बड़ा, एंडिंग अप बीइंग द विक्टिम। तो मेरे को इन जनता से एक सवाल है, एनर्जी ड्रेनिंग वैम्पायर से सवाल है, क्यों, क्या मतलब, ऐसा क्या मतलब तुमको चाहिए, ऐसी क्या ये वॉर है, what is this war that you really need to win, why is it so important for you to have that last word, doesn't matter अगर वो घटिया क्यों ना हो, doesn't matter अगर उसमें कुछ सेंस हो ना हो, doesn't matter अगर वो पता नहीं उसमें इवन क्या बोलूं, शब्द ही नहीं बचे मेरे पास, है ना, यही बात होगी, मेरे पास कुछ शब्द नहीं बचे हैं, तो मेरा बस यही, इसीलिए मैं जानना चाहती हूँ, दिस इज फॉर माई नॉलेज पर्पसेस ओनली दिस इज रिसर्च, कि मुझे बताएं कि ऐसी क्या ये वॉर है जो आपको बैठ के अपने फोन पे, अपने बेड काउच जहां पे भी बैठे हैं वहां पे बैठ के आपको ये जंग जीतनी है, हैं, जिंदगी नहीं चल रही क्या सही, कुछ है क्या मसले जिंदगी में जो निकाल रहे हो इधर, क्या हो क्या रहा है, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन, और तुम अपने दिमाग से किसी स्ट्रेंजर के बारे में 10,000 बातें सोच कैसे लेते हो, तुमको पता है जब तुम ये करते हो दैट इज ऑल कमिंग फ्रॉम योर माइंडसेट, वो दूसरा बोल भी नहीं रहा है, the other person has not even said anything remotely close to it, the other person hasn't even shown anything remotely close to it, but then you all end up projecting your mindset and assuming so many things and blah blah blah, right? So ऐसा क्या है कि भाई तुम इन सब चीजों पे, इन ऊंची हरकतों पे उतारू आ जाते हो, छोटी छोटी ऊंची हरकतें, कि है पहले हम दीदी भैया आंटी अंकल बोल के हम अटैक करेंगे हैं, और अगर ये सब ना हो तो उनके फिजिकल अपीयरेंस पे अटैक करके हैं, फिर अगर वो ना हो तो उनके अज्यूम करके। मेरे को एक बात बताओ, नहीं आता तो रहने दो ना करो कमेंट,
it is okay, you know, it is okay. You are also saving your energy in the process. Oh my god, mind blown, right? जो तुम एनर्जी ड्रेन कर रहे हो उस प्रोसेस में तुम्हारी भी एनर्जी ड्रेन हो रही है. तो मुझे ये अपने आप से पूछो और मुझे भी बताओ प्लीज कि ऐसा क्या अंदर से चुल मचती है जो तुमको होता है कि नहीं है. बार बार हाँ बोल यार, हाँ अपनी जीत हो की हारा, चाहे कुछ भी बकवास मारे मारे चलो और गालियां बकते जाए, चले चलो और फिर असम्पशंस करते जाए, करे चलो है. क्यों मत बनाओ यह चीज को वॉर, ठीक है. Let wars remain on screens only, not even on borders. And border also should be on the screens. But मैंने सुना है नंबर 2 वाली अच्छी नहीं थी, तो वो स्क्रीन्स पे भी नहीं रहनी चाहिए. Funny. और अब जो मेरा एकदम डीप सवाल है ना, एकदम जो डीप, वो इतनी शैलो बंदियों से है ना, इतनी शैलो बंदियों से कि मैं क्या ही बताऊं. तो इन शैलो लड़कियों से डीप आंसर एक्सपेक्ट करना थोड़ा लाइक क्लोज टू इम्पॉसिबल है. बट कोई बात नहीं, यू नो, लेट अस गिव इट अ ट्राई, व्हाई नॉट. इवन इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल, है ना भाई. चलो, तो मेरे को ये लड़कियों से सवाल है. नहीं, तुमको पता है जो पूरी दुनिया मेहरबान रहती है लड़कियों पे ऑलरेडी, है ना. जैसे उनके घर पे बाहर निकलने में पाबंदियां होती हैं, उनको रोका टाकी होती है, उनको हरासमेंट्स होती हैं, ठीक है, उनके पीरियड्स होते हैं, उनके और हार्मोनल इश्यूज होते हैं. देयर आर लाइक प्लेंटी ऑफ थिंग्स दीज अस वुमेन आर गोइंग थ्रू, राइट. ऑलरेडी हमारे दुनिया जहान के कॉमन इश्यूज है, ठीक है. तो तुमको अंदर से ऐसा क्या आता है, लाइक व्हाई डू यू फील, ये तुम्हारे शैलो लेवल पे जो तुम्हारी क्या नीड है कि तुमको दूसरी लड़कियों को नीचे ड्रैग डाउन करना होता है, दूसरी लड़कियों को इंसल्ट करना होता है, दूसरी लड़कियों को जेलसी करनी होती है, दूसरी लड़कियों को छुरे खोपने होते हैं, दूसरी लड़कियों को लड़कों के साथ मिलके उनकी जिंदगियां बर्बाद करनी होती हैं, उनको और ज्यादा शेम करना होता है. लाइक आई जस्ट रियली वुड लाइक टू नो कि ये ऑलरेडी हंड्रेड्स ऑफ एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स जो ऑल आवर लाइव्स रहती हैं, तुम लोगों को ऑन टॉप ऑफ दैट क्यों ऐड ये करना पड़ता है. मतलब तुमको पता है तुम्हारी दुर्गति है, सबको पता है सबकी दुर्गति है, पर तुमको ऐसी क्या चुल मचती है कि तुम इतनी इनसिक्योर्ड हो, कि तुम इतनी वो शैलो हो कि तुम अपनी जेलसियां दूसरों पे निकालती हो, लड़कियों पे, और उनके साथ रूमर शुरू कर देती हो, या उनको लड़कों के चक्करों में फंसा के उनकी जिंदगियां बर्बाद कर देती हो, है, या उनको उनके पीठ पीछे उनकी बुराइयां करती हो उनकी फ्रेंड्स बन के, या उनको गंदी गंदी चीजें बोलती हो उनके फिजिकल अपीयरेंस पे, या उनको गंदी गंदी गालियां निकालती हो जो लड़के निकालते हैं लड़कियों को, है. तुमको क्या लगता है तुम एक्सेप्शन हो? तुमको वो गालियां नहीं पड़ेंगी जब लड़के आएंगे तुम्हारे ऊपर अटैक करने, तुमने कुछ गलत किया तो? डू यू थिंक कि तुम अगर ये जो क्या है टर्म पिक मी बिहेवियर जो है तुम्हारा, जो ये लड़कियों को ड्रैग डाउन करती हो तुम, या कोई भी इवन जो जेलसी भी दिखाती है या कुछ भी, जब तुम ये बिहेवियर करते हो, एंड स्पेशली जब तुम मर्द जात के साथ क्लूड करके मिलके तुम अपनी जिस बंदी को तुमको पसंद नहीं है तुम उसको डिस्ट्रॉय कर देती हो, है. तो मेरे को एक बात बताओ, डू यू थिंक कि ये जो मर्द जात है वो तुमको बख्श देगी जब तुम्हारा टाइम आएगा, तो है
तुम अभी तो बड़ी बनी फिरती हो, हैं, मर्दों के साथ मिलके लड़कियों को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो तुमको पसंद नहीं है, हैं, तुम शायद प्रोफाइल भी क्रिएट कर करके तुम करते हो स्कैमिंग वैमिंग, सब होते हैं भाई, हमको सब पता है, हमको सब पता है, ठीक है। और तो तुमको क्या लगता है यू गाइज विल बी स्पेयर्ड जब ये मर्द जात तुमको अकेला देख लेगी और इनके अंदर की हवस निकलेगी? तो जब तुम दूसरी औरतों को ये अच्छे अच्छे वर्ड्स बोलती हो, गिफ्ट में देती हो, रंडी हैं, कुत्ती, ये वो पता नहीं क्या क्या, धंधे वाली, व्हाटएवर, राइट? तो तुमको क्या लगता है ये मर्द जात या ये जो सोसाइटी है तुम्हारी तुमको बख्श देगी जब तुम्हारा टाइम आएगा? तो हैं, जब तुमने कुछ गलत किया तो बेटा, तुम लोग ये जो इतनी चौड़ में आके है, स्पेशली जब तुम्हारे आसपास लौंठे खड़े होते हैं तुम्हारे, जब तुम इतनी चौड़ में आके दूसरी औरतों की दुर्गतियां करते हो, तो तुमको क्या लगता है ये तुम बच जाओगे? पहली बात तो। पर दूसरा मेरा यही सवाल है, अगर तुम्हारे शैलोपन में से कुछ जवाब निकल आए, क्यों? आई जस्ट वांट टू आस्क, क्यों तुमको ऐसा अंदर से होता है कि तुम एक औरत होके दूसरी औरत को डिस्ट्रॉय करने में सेकंड नहीं लगाती हो? तुम्हारे अंदर से उनके लिए जेलसी निकलने के लिए सेकंड नहीं लगता? क्यों? मैं बताऊं क्यों? वो तो अपने आप से पूछना क्यों। बट ये जो तुम्हारे अंदर की इनसिक्योरिटीज हैं, एंड ये इनसिक्योरिटीज क्यों है? बिकॉज you don't love yourself, because you think you are worthless, because you think you don't have any value, because you think world thinks you are valueless, worthless, ugly, everything, right? So you are the one who thinks कि तुम ugly हो, तुम गंदी हो, तुम बुरी हो, तो तुम जब दूसरे किसी को देखते हो जो तुमसे बिल्कुल अलग है तो तुमको अच्छा नहीं लगता. यू डोंट लाइक इट. यू डोंट लाइक हाउ दैट पर्सन इज डिफरेंट देन यू. कि ऐसे कैसे मेरी तरह केज में क्यों नहीं बंद के रह रहे, मैं जैसे रह रही हूं वैसे क्यों नहीं, राइट? तो तुमको अगर तुमको दूसरे लोग लड़की को देख के अटेंशन मिले लड़कों से, तो तुमको अंदर से होता है कि मुझे क्यों नहीं मिल रही अटेंशन, राइट? मेरे साथ क्यों ऐसा है, मेरे को क्यों कोई अटेंशन नहीं देता, इस लड़की को क्यों कोई अटेंशन देता है? सो what you are doing here is projecting your insecurities on somebody else जिसने तुम्हारा कुछ किया ही नहीं है. वो बंदी थोड़ी ना आके बोलती है कि आओ भाई लड़के मुझे अटेंशन दो. लड़की आके थोड़ी ना तुमको बोल रही है कि तुम अगली हो. नो, यू थिंक यू आर अगली. दैट्स व्हाई यू वांट टू मेक श्योर कि जो दूसरा बंदा खुद से प्यार करता है, खुद को केयर करता है, खुद को खूबसूरत मानता है, खुद के लिए हर चीज करता है, खुद एक फ्रीडम से जीता है, तुमको वो लड़कियां अच्छी नहीं लगती क्योंकि तुम वो नहीं हो. तुमको लगता है तुम वो बन नहीं सकती हो, तुम वो हो नहीं, तो ये कैसे बने? अब हम इसको कुछ भी करके डिस्ट्रॉय करेंगे. चाहे वो हम रूमर स्टार्ट करके करें, चाहे वो हम उनके साथ फ्रेंड्स बन के उनसे उनके सारे सीक्रेट्स लेके और फिर सब उनके पीठ पीछे लोगों से उनके साथ बुराइयां करके उनको डिस्ट्रॉय करें, हैं? या फिर उनके पीछे लड़के लगवा के उनकी मेंटल हरासमेंट करवा दें, ठीक है? स्टॉकर्स दे दें उनको, क्योंकि वैसे तो ऑलरेडी इट इज अ वेरी लाइक अमेजिंग लाइफ हम लोग जीते हैं. तुम लोग और ऐड करवाना चाहते हो. क्यों? क्योंकि हमारी लाइफ तो बहुत अमेजिंग होती है, बिकॉज वी अपीयर लाइक दैट, राइट? है ना, कि हम खुश हैं. बट दैट इज आवर हार्ड वर्क, दैट इज आवर हार्ड वर्क एंड योर लैक ऑफ हार्ड वर्क. तो इंस्टेड ऑफ फीलिंग जेलस, जल कुकड़ियां बनना है, इंस्टेड ऑफ ये आंटियां बिहेवियर, ये जो ट्रोल आंटियां वो पुरानी होती थी, अतरो चतरो टाइप, जो इधर की उधर इधर की उधर कच 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 करती रहती थी, हैं?
जो कभी किसी चीज से खुश नहीं, कभी किसी बंदी से खुश नहीं. यू नीड टू स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर सेल्फ. खुद से प्यार करना सीखो, तो तुमको ना हर कोई खूबसूरत लगेगा, खुद भी खूबसूरत लगोगे, तुमको किसी से प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि तुमको पता है कि तुम एक सिक्योर बंदे हो जाओगे. एंड देन कॉम्पिटिशंस. तुम लोग हर किसी से क्यों compete करने में लगे हुए हो भाई? जो इंसान जिससे तुमको खुद से compete करना चाहिए, वैसे तो खुद से भी compete नहीं करना चाहिए. You just need to keep on improving yourself. But the only person that matters is you. कि हर अपने वर्जन से बेटर होते जाना. बट तुम अपनी लैक ऑफ हार्ड वर्क, तुम अपनी इनसिक्योरिटीज की वजह से, तुमको खुद डर है अपने आप को प्यार करने से, या अपने आप को जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करने से, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाने से, तो तुम उन सब चीजों की वजह से दूसरी लड़कियों पे अपने गंदे गंदे विचार, अपने गंदे गंदे बिहेवियर छोड़ते रहते हो हर जगह तीर की तरह. क्यों? आस्क योरसेल्फ, क्यों? क्या मिल जाता है तुमको ऐसी? क्या तुम अच्छी बन जाती हो, खूबसूरत बन जाती हो, तुमको टेंशन मिलने लग जाती है, हैं जब तुम ऐसा करती हो? तो जो तुम्हारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से तुम्हारी ये जेलसियां, इनसिक्योरिटियां, बैकस्टैबिंग, ये सब होते हैं, झूठ झाट जो भी होते हैं, ये एलिमिनेट हो जाते हैं जब तुम ये सब चीजें करते हो. लोगों को अटैक कर देते हो, उन लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद कर देते हो, उनके साथ धोखे करते रहते हो, उनको ही मॉक करते रहते हो उनके फ्रेंड्स बन के. हैं तुम्हारे हो जाते हैं ऐसे? मेरे को बता, जरा ध्यान से गौर करना अपनी जिंदगी में कि इफ ऑल दोज प्रॉब्लम्स लेफ्ट, इफ यू आर सडनली अ वेरी सिक्योर पर्सन है, इफ यू सडनली फील वेरी कॉन्फिडेंट है, डू यू? या वही 2 सेकंड के बाद तुम भी वैसे ही वो सडिस्टिक प्लेजर लेके वहीं की वहीं तैसी तैस आ जाती हो. तो जी आज ਲਈ ਇੰਨੇ डीप क्वेश्चंस, ਇੰਨੇ डीप क्वेश्चन, ये भी बहुत सारा डीप है, इतने क्वेश्चन है कि भाई ओशन में भर जाए इनके ऐसे डीप आंसर सुन के. वैसे मुझे कोई वो है नहीं है अपना, क्या कहते हैं, उम्मीद नहीं है कि कोई अक्नॉलेज करेगा इन सब चीजों को और एक्चुअली में ऑनेस्ट होगा इन सब क्वेश्चंस के बारे में. बट यू नेवर नो, आजकल तो वैसे भी गुड टाइम आ रहे हैं, सब चल रहे हैं, तो यू नेवर नो. एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू से, दीज क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस मैंने स्पेसिफिकली इसलिए पूछे हैं कि आप लोग खुद से पूछें, ताकि आप इम्प्रूव कर सके इन सब चीजों पे. ठीक है? सी, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन फीलिंग नेगेटिव emotions, right? Like किसी के बारे में बुरा या जो भी है, whatever, right? Let's say if you are at that level, there is nothing wrong in that. तुम सोचो. But then you also think, you talk to yourself before commenting, before uttering those shitty words. Take some time, think to yourself कि मुझे ऐसा क्यों हो रहा है? Like, why am I feeling like this? Why do I feel the need to comment something negative? ऐसा क्या चल रहा है? Like, मुझे क्यों नहीं अच्छा लग रहा, right? पूछो खुद से कि तुमको क्यों इतना बॉदर कर रही है ये चीज, before you take an action, right? Like before you say something or do something, whatever, right? Then you process that. तुम point down करो क्या क्या चीजें हैं, क्यों अच्छी नहीं लग रही. Then work on those things. Because तुमको कुछ अच्छा बुरा या जो भी है, that is all you, that's all inside. वो दूसरे लोगों का behavior is a different story. But अगर दूसरे लोग सिर्फ exist कर रहे हैं और तुम्हें बुरा लग रहा है, that is what I am talking about, right? कि तुमको ऐसा क्यों होता है, why does it bother you? And then start working on those things. कि अच्छा ये रीजन है कि मुझे इस रीजन से मुझे बॉदर कर रहा है. ठीक है? अगर 10 रीजन है तो 10 रीजन लिखो, फिर एक एक करके, नॉट ऑल एट वंस. सब कुछ पेंडोरास बॉक्स नहीं खोल देना हमको, नहीं, हमको कोई शौक नहीं है. हम ड्रॉप बाय ड्रॉप हम करेंगे, एक एक चीज करके
कि भाई मुझे ये चीज नहीं अच्छी लग रही. ओके, सो आउट ऑफ 10 आई एम गोइंग टू फोकस ऑन 1 और वट एवर आई कैन, एंड देन उस पे मैंने करना है कि कीप ऑन मेकिंग श्योर कि इट डजंट हैपन. अपने आप को झूठ मत बोलो. तुम्हारी बॉडी तुमको बता देगी कि अगर वो झूठ बोल रही है. इवन इफ यू थिंक समथिंग नेगेटिव एंड यू से अरे नहीं नहीं मेरा ये मतलब नहीं था, अपने आप को भी वो तुम्हारी बॉडी तुमको बता देगी. वंस यू स्टार्ट टॉकिंग टू योर सेल्फ, वंस यू स्टार्ट आस्किंग योर सेल्फ दीज क्वेश्चंस, राइट? तो बी ऑनेस्ट, ब्रूटली ऑनेस्ट टू योर सेल्फ. अच्छा हो गंदा, भाई तुम्हारे दिमाग का कोई कुछ नहीं सुन रहा है, किसी को सुनाई नहीं दे रहा है सिवाय तुम्हारे. ठीक है, तो बी ब्रूटली ऑनेस्ट टू योर सेल्फ कि तुमको क्यों बुरा लग रहा है क्या नहीं है, और तुम कैसे उस पर वर्क कर सकते हो टू गेट रिड ऑफ दैट फीलिंग. ठीक है, उसको रखना नहीं है, हमको गंदी फीलिंग्स को रखना नहीं है. नो नो नो, वी हैव टू वर्क ऑन इट, वी हैव टू deal, like feel it and then work hard to eliminate it completely. हमको root cause करने हैं, हमको बैंडेड्स नहीं लगानी है अब. तो that is why I ask these questions, ताकि आप अपने आप बैठें, थोड़े questions ये पूछें. Because देखो यार, ये ट्रोलिंग, टोस्टिंग, रोस्टिंग, फलाना, मॉकिंग करके ना किसी को कुछ नहीं मिलता है. एंड आई एम श्योर तुमको भी कुछ नहीं मिलता है. मेरे को पता है, मैंने एक आधी बारी ट्राई करके देखा था जस्ट टू फकिंग एक्सपीरियंस, एंड ऑल्सो बिकॉज आई वॉज फकिंग फ्रस्ट्रेटेड एट वन पॉइंट, राइट? तो जो मुझे चीज अच्छी नहीं लग रही थी, तो आई एक्सपेरिमेंटेड थ्रू दैट, आई वेंट थ्रू दैट, आई डग थ्रू दोज इमोशंस. मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा वो थोड़े टाइम के लिए जो भी था, 2-4 चीजें मैंने जो भी बोली, राइट? I do not enjoy that. I did not enjoy that. It did not make me feel better. But it was a good thing that I did, because मुझे एक वो experience हुआ कि भाई how it makes me feel और why it happens, right? और क्या है क्या नहीं है. तो ऐसे ही sit with it. Sit with it. It's okay to be brutally honest to yourself. तुम दुनिया से झूठ बोल लो, तुम खुद से झूठ बोल लो, बट तुम्हारी एनर्जीज झूठ नहीं बोलती हैं. एंड एनर्जीज आर कनेक्टेड विद द यूनिवर्स, राइट? सो यू कैन नॉट लाई टू द यूनिवर्स. यूनिवर्स knows what you are bullshitting, what you are not bullshitting, what you are meaning, what you don't mean, and what you are lying, everything it knows. It knows. वो तुम्हारे बाप नहीं, वो तुम्हारे चाचा परदादा परदादा से बड़ा यूनिवर्स हैगा वो, ठीक है? तो दूसरों से तुम झूठ बोलते रह रहे हो, प्रिटेंड करते रह रहे हो, वो तो करो, बट अब ना थोड़ा खुद से सच बोलना सीख लो. बी ब्रूटली ऑनेस्ट एंड स्टॉप जजिंग योर सेल्फ. स्टॉप जजिंग योर सेल्फ फॉर फीलिंग दैट वे. इट्स ओके यार, ह्यूमन इमोशंस है, होता है. वी हैव बीन रेज्ड इन अ वर्ल्ड जहां पे ट्रेनिंग दी गई है हर किसी को compete करने के लिए, हर किसी को मतलब नीचा दिखाने के लिए, ह्यूमिलिएट करने के लिए, राइट? दिस इज द ट्रेनिंग पीपल हैव बीन गिवन एवर सिंस दे वर बोर्न. क्योंकि कोई बच्चा ऐसा तो नहीं पैदा होके आता कि मुंह फटते ही आके पैन दी, तू इन्ना आ क्यों हैगा, तू ये क्यों है, तू फलाना, तू तेरी माँ की ऐसी, तू ये कोई बच्चा पैदा होके तो नहीं करके आता, राइट? They are raised that way by the society, by the parents, by what they see, hear, everything, their own experiences, right? तब जाके वो लोग ऐसे बनते हैं. तो now you have to unlearn everything. But it's okay. So the only way to unlearn is to feel it. To go through everything कि क्यों हमें ऐसा हो रहा है, and then start to unlearn it. बहुत ये हमें सोसाइटी ने ऐसा सिखाया है, ये ऐसे ह्यूमन इमोशंस दे दिए गए हैं जो बहुत ही टॉक्सिक है, बहुत ही टॉक्सिक है. ठीक है, इट इज टॉक्सिक नॉट फॉर अदर्स बट योर सेल्फ एज वेल. तुम्हारे को सबसे ज्यादा हार्म करता है. तुम किसी और को अगर बुरा बोलते हो तो मानो चाहे ना मानो, तुमको चाहे वो 2 सेकेंड का सैडिस्टिक ही हा मिल जाएगा, बट इट कॉजेज यू मोर हार्म देन द अदर पर्सन. सो दैट्स व्हाई इट्स ओके टू फील इट, but be brutally honest. That's where no judgment comes into the picture. कि तुम खुद को जज नहीं कर सकते ऐसा फील करने के लिए. It's okay. It's okay to feel that way. No problem. No problem. ठीक है? But it is a problem when you take an action on it. ठीक है? तो फील करो, सोचो, गौर करो, उस पे वर्क करो. It is okay to do that.
बट व्हाट्स नॉट ओके इज कि दूसरे को नुकसान करना मुंह फटक बोल के, ठीक है। बहुत मेंटल हरासमेंट होती है, आपको पता ना हो, आप लोग तो यूज टू हो गए होंगे अब तक, ठीक है। इतनी सब सुन सुन के एक एनवायरनमेंट होता है, ठीक है, जहां एक इंसान ना यूज टू हो जाता है, एक पत्थर बन जाता है कि विदाउट इमोशंस, कि अब तो मैं ढीठ बन चुका हूं, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, राइट। तो तुमको फील नहीं होता कि ये सब मेंटल हरासमेंट, राइट। बट देर आर पीपल हु स्टिल हैव देयर ह्यूमन इमोशंस इंटैक्ट, ठीक है। दे फील एवरीथिंग, दे फील एम्पैथी, दे फील फॉर अदर पीपल, दे आर काइंड। तो उनपे मेंटल हरासमेंट बहुत होता है, राइट, जब तुम लोग ऐसी सब चीजें बोलते रहते हो। सो टेक टाइम, इट्स ओके, वक्त लगेगा, बट ऐसे ही चेंजेस आएंगे, एंड दिस इज द ओनली वे फॉरवर्ड। तो खुद से चेंज करोगे तो आसपास भी तुमको अच्छे चेंजेस देखने शुरू मिल जाएंगे।